नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये वो सोसाइटी है जो तकरीबन 11 साल से एक लड़ाई लड़ रही थी। लड़ाई इस बात की कि जहाँ उनके टावर्स बने थे उसके ठीक बगल में यानी कि उसी एरिया में एक और इमारत जो है वो बनकर खड़ी हो गई थी। एक बार उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि वो कौन सी इमारत थी। तकरीबन 40 मंजिला ये इमारत जो थी वो बनकर खड़ी हो गई थी, जिस वजह से यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनका हवा पानी एक तरीके से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़ी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चला कई साल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा और आज एक बड़ा फैसला इस केस में सामने आया है। यहाँ पर मेरे साथ सोसाइटी के RWA प्रेसिडेंट मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूर्व प्रेसिडेंट थे RWA के वो भी मौजूद हैं। ये दोनों लोग हमें बताएंगे कि किस तरह से ये लड़ाई रही और अब कितनी बड़ी राहत यहाँ पर रहने वालों को मिली है। सर, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं क्योंकि आप उस वक्त में यहाँ प्रेसिडेंट थे RWA के जिस वक्त ये केस शुरू हुआ। सर, क्या ऐसी वजह थी कि यहाँ पर केस करने की ज़रूरत पड़ी, कोर्ट का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ी आप लोगों को? एक्चुअली यहाँ 2010 में हमने शिफ्ट किया। हमने देखा कि यहाँ पर जो जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे वो कुछ भी नहीं दी जा रही थी। बहुत कमियाँ थी, बहुत डेफिशिएंसीज थी इंफ्रास्ट्रक्चर में और फैसिलिटीज़ में। हमने बिल्डर को मिलते हुए कोशिश की कि वो उनको ठीक कर दें, लेकिन जब बिल्डर ने कोई तवज्जो नहीं दी तो उसके बाद में हमने एक्शन शुरू किया। हमने FIR लॉन्च की उसके अगेंस्ट में, कंप्लेंट की नोएडा अथॉरिटी को, पुलिस को और जहाँ भी हम कर सकते थे। लेकिन जब हमने 1-1.5 साल देख करके कोई रिज़ल्ट नहीं मिला तो फिर हमने सोचा कि ये यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमने डिसाइड किया। तो 2012 में हमने हाई कोर्ट में केस फाइल किया और उस जब फाइल किया था तो हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, केवल 5-7 लेटर्स जो हमने लिखे थे उसके जवाब नहीं मिल रहे थे। तो उस स्टेज से हमने शुरू किया। फिर धीरे धीरे जब हाई कोर्ट में केस पहुंचा तो हाई कोर्ट ने जो है उनको डायरेक्शन दी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो मैप्स हों, चाहे वो लेआउट प्लान हो, चाहे उनकी पॉलिसी हो, वो सब हमको दिया जाए। उनके मिलने के बाद में हम और स्ट्रांग हो गए और 2 साल के अंदर हाई कोर्ट ने इन जो टावर्स जो देख रहे हैं आप, इनको डिमोलिशन के लिए ऑर्डर दे दिया। किस तरह की समस्याएं आप लोगों को आ रही थी जब ये टावर्स बनना शुरू हुए और जैसे जैसे ये बन कर खड़े हुए, तो इस इमारत की वजह से जो यहाँ रहने वाले थे उनकी ज़िंदगी के ऊपर कितना बड़ा असर हो रहा है? एक्चुअली इसके बारे में जब हम 2010 में आए तो ये केवल 9 स्टोरी बनी थी और हमने कहा कि ये इतना गहरा गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है। 2006 में जो इसका नक्शा पास हुआ था तो उसमें केवल एक टावर जो 11 स्टोरी बननी थी और वो भी लोकेशन अलग थी, जो एज पर रूल दैट कुड हैव बीन बिल्ट अप। बट इन्होंने 2009 में एक रिवाइज्ड सैंक्शन ली नोएडा अथॉरिटी से मिलने के बाद में मिला कि उसमें, और इन्होंने इलीगल टावर जो है पहले 24 स्टोरी की ली और फिर 2012 में उसको 40 स्टोरी बना दिया। उसको हमने ऑब्जेक्ट किया। तो ये धीरे धीरे बनती रही। जब हमने ये केस किया था तो उस टाइम ये 14 स्टोरी थी। तो उसी टाइम हमने सब कुछ, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे DM हो, चाहे सभी को कॉन्टेक्ट किया, लेटर लिखे, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। इसलिए हमने कहा कि ये तो केवल कोर्ट ही हमें कुछ सक्सेस दे सकता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो अगर ये बन गई तो ये गीता कॉलोनी बन जाएगी। बिकॉज यहाँ ये सोसाइटी एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी है जिसमें छोटे क्वार्टर्स या फ्लैट्स नहीं हैं। उसमें सभी बड़े फ्लैट्स हैं, 1-1 करोड़, सब 1.5 करोड़ के फ्लैट्स हैं। लेकिन ये जो बन रहे हैं ये बहुत छोटे फ्लैट्स हैं और इसमें द पब्लिक जो यहाँ इसमें आती तो वो डिफरेंट आती और 1,000 फ्लैट्स एक्स्ट्रा बना दिए गए हैं। ये पूरी सोसाइटी में 650 हैं, 15 और इन 2 टावर्स में 1,000 फ्लैट्स हैं। तो आप लोगों ने कोर्ट का जैसे सहारा लिया, उसके बाद एक बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मिली है। मेरे साथ यहाँ पर राणा साहब मौजूद हैं जो कि इस वक्त RWA के करंट प्रेसिडेंट है। सर, सबसे पहली बात यही पूछूंगी, आज कितनी बड़ी राहत आपको और यहाँ के रहने वाले लोगों को? देखिए, शायद ये बहुत ही खुशी का दिन है और इसको इजहार करना शब्दों में बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत लॉन्ग बैटल थी। एंड हम लोग सब ये सोचते थे क्या कभी ये मॉन्स्टर्स हटेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि धूप पानी बिजली सब रुक रही थी। But we must say, we have full trust on this judiciary and what a decision they have given.
We believed it. It was little delayed, but justice has come to us, and we fully deserved it. हमें बहुत खुशी है. सारे रेजिडेंट को एक बहुत बड़ा रिलीफ है. God bless the judiciary and the justice who have really done a great job for us. नोएडा अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा फटकार पड़ी है कोर्ट से, और जो वहाँ से एक गबन हुआ है, करप्शन हुआ है, उसके ऊपर भी काफ़ी कड़ी निंदा कोर्ट की तरफ से की गई है. उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब इस पे कमेंट करना, क्योंकि जस्टिस जो भी थे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के, दे हैव ऑलरेडी कमेंटेड अ लॉट, बट वी वुड से क्या मजबूरी, क्या प्रॉब्लम रही होगी, वो तो नहीं कहा जा सकता. बट सर्टनली वी हैव बीन गिवन जजमेंट विच वी डिज़र्व. तो इसके बाद हम यही कहेंगे कि अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, या जो भी इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, जैसा भी है, दे विल टेक केयर ऑफ थिंग्स, आई एम श्योर. आने वाले 3 महीने में इसको पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा सर. उसके बाद एक बड़ी राहत आप लोगों को मिलेगी, एक चैन की सांस आप लोग लेंगे. लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि कोर्ट की तरफ से एक RWA के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ कही गई है कि 2 करोड़ रुपए जो भी खर्च हुआ है उसके लिए सुपरटेक को कहा गया है कि RWA को दें. तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोगों के एक इतना लंबा स्ट्रगल रहा है, काफ़ी लंबी लड़ाई रही है, उसके बारे में सच बताएं तो इसका तो बिल्कुल हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे. एंड वी आर सो थैंकफुल टू द जुडिशरी हु रियली बिलीव्ड. यस, वी सफर्ड अ लॉट. कितना हम लोगों का खर्चा हुआ है, हमारे एक एक रेजिडेंट ने कंट्रीब्यूट किया. हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कोई ऐसे अलग से तो है नहीं, सब ने कंट्रीब्यूट किया. वी वर फाइटिंग दिस केस फॉर पास्ट ऑलमोस्ट आई वुड से 11 ईयर्स. और उसके बाद ये जब निर्णय आया है और उसमें 2 करोड़ रुपए हमें दिया गया है, जो एक्चुअल में हमारा खर्च हुआ है. अगर आप देखें तो शायद इससे ज़्यादा ही खर्च हुआ होगा. लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हमारी सोसाइटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स जो इस बिल्डर की वजह से हुई हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी. भी हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद, यानी कि तकरीबन 11 साल के इंतज़ार के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है वो आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे थोड़ी बहुत चेंजेस करते हुए फैसला दे दिया है, जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोग बेहद खुश हैं. कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मधिया ABP न्यूज़, नोएडा. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.